नमस्कार दोस्तों, आज हम निकल चुके हैं नई दिल्ली से मां वैष्णो देवी के दरबार की ओर। कहते हैं मां तभी बुलाती है जब उनका बुलावा आता है, और शायद आज वो दिन आ ही गया है। ट्रेन पकड़ते ही दिल में बस एक ही आवाज गूंज रही है, जय माता दी। रास्ते में बदलते नजारे, पहाड़ों की ठंडी हवाएं और भक्तों की भीड़, सब कुछ बस मां की कृपा का एहसास दिला रहे हैं। दोस्तों चलिए आपको अपनी माता वैष्णो देवी की यात्रा के अनुभव को एक छोटे से वीडियो के जरिए आपसे साझा करता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने नई दिल्ली से कटरा तक के लिए वंदे भारत ट्रेन पकड़ी, जो दोपहर 3 बजे नई दिल्ली से थी। फिर हम लोग रात को 12:30 में कटरा पहुंचे, जो कि अपने निर्धारित समय से 1 घंटा लेट थी। पर हम लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए इतने एक्साइटेड थे कि हम लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फिर हम लोगों ने ऑटो रिक्शा लिया और पहुंच गए सीधा शक्ति भवन, जहां हम लोगों ने डोरमेंट्री पहले से ही बुक कर रखी थी। दोस्तों अगर आप जब भी माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आए तो डोरमेट्री में ही अपना बेड बुक कराएं, क्योंकि कुछ देर आराम करके आखिर माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए ही निकलना है, तो डोरमेट्री में बुकिंग बहुत इकोनॉमिकल होती है। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। सबसे पहले हम लोग रेडी होकर RFID कार्ड लिए, जो यात्रा शुरू करने के पहले बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप यात्रा नहीं कर सकते। दोस्तों RFID कार्ड बनवाने के बाद हम लोग पहुंचे सीधा बाणगंगा, जहां से यात्रा की शुरुआत होती है। हमारे साथ लेडीज और बच्चों के होने के कारण हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक की यात्रा घोड़े से तय करेंगे, जिसका किराया 650 रुपये पर सवारी है, और फिर उसके बाद भवन तक पैदल जाएंगे। अभी करीब सुबह के 6:30 बज रहे हैं। रास्ते में जय माता दी के जयकारे गूंज रहे हैं, भक्तजन भजन गा रहे हैं, और ठंडी हवाएं बस मन को भक्ति में डुबा रही है। करीब 1 घंटे की घोड़े की सवारी के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी, और अब हम लोग यहां से आगे की यात्रा पैदल ही करेंगे। हालांकि यहां बैटरी वाली कार भी चलती हैं, पर हम लोगों ने पैदल यात्रा का आनंद उठाने का फैसला किया। हर कदम पर एक अलग ऊर्जा महसूस हो रही है, थकान है, लेकिन माँ का नाम लेते ही सब मिट जाती है। दोस्तों अभी दिन के 10:30 बज रहे हैं, और आखिरकार हम लोग माँ के दरबार पहुँच ही गए। यहाँ का माहौल शब्दों में बयां करना मुश्किल है, हर तरफ भक्ति, श्रद्धा और शांति का सागर। अब हम लोग यहाँ पर लेंगे स्नान और दर्शन करेंगे माता शेरावाली का। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय माता दी। दोस्तों अभी दिन के 1 बज रहे हैं। अब हम लोग माता वैष्णो देवी का दर्शन कर चुके हैं। हम लोग दर्शन के लिए 12 बजे लाइन में लग गए थे। मोबाइल अंदर नहीं ले जाने की वजह से हम लोग दर्शन का वीडियो नहीं बना सके। पर दोस्तों ऑफ सीजन होने के कारण दर्शन में सिर्फ 40 से 50 मिनट ही लगे। दर्शन बहुत अच्छे से हुआ दोस्तों। माँ के दर्शन करते ही मन को जो सुकून मिला, वो हर मेहनत और थकान को भूल जाने लायक था। दोस्तों अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, और अब हम लोग बाबा भैरवनाथ के दर्शन के लिए आगे की यात्रा करेंगे। हम लोग रोपवे से बाबा भैरवनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे, जिसे कवर करने में मात्र 7 से 8 मिनट लगेंगे। रोपवे का किराया दोस्तों सिर्फ 100 रुपया है, जो बहुत ही रिजनेबल है। इससे आपका बहुत समय बचेगा और आपको थकान भी बहुत कम होगी। दोस्तों भैरवनाथ में ऑफ सीजन के कारण बहुत कम भीड़ थी, और हम लोगों ने सिर्फ 20 से 25 मिनट में दर्शन कर लिया। दोस्तों अभी दिन के 3 बज रहे हैं। अब हम लोगों ने माता वैष्णो देवी और बाबा भैरवनाथ के दर्शन कर लिए हैं। अब हम लोग प्रस्थान करेंगे वापस कटरा के लिए, जहां से हम लोगों ने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। और इस बार अब हम ये यात्रा पैदल ही तय करेंगे, जिसे पूरा करने में करीब 4 से 5 घंटे लगेंगे। दोस्तों अभी रात के 9 बज रहे हैं, और हम लोग पहुंच चुके हैं बाणगंगा। अब हम लोग होटल जाएंगे और थोड़ा आराम करेंगे, क्योंकि हम लोगों को कल सुबह जम्मू के लिए भी निकलना है। दोस्तों अब हम लोग निकल रहे हैं जम्मू के लिए, जहां हम लोग 1 दिन रुकेंगे और रघुनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे, और उसके बाद करेंगे कुछ शॉपिंग। दोस्तों 1 दिन जम्मू में रुकने के बाद आज हम लोग दिल्ली वापस जाएंगे, और इसी फिर से अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे। फाइनली दोस्तों हमारा सफर यही खत्म हुआ। ये यात्रा सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव थी। हर कदम पर लगा जैसे माँ हमारे साथ थी। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली यात्रा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।